रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल में आज और कल रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से दर्जनों सड़कें बंद भी की गई हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है आज और कल के लिए। लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कें भी बंद कर दी गई है। आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। मौसम विभाग ने फिलहाल भारी बारिश की चेतावनी दी है और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। लगातार खराब मौसम के चलते प्रदेश में सड़कों पर पानी किस तरह से भरा हुआ है, आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही आम जन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। मॉनसून की शुरुआत में ही ये हाल है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से कई सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल रेड अलर्ट रहेगा। किसी को भी नदी नालों के पास जाने से मना किया गया, अपील की गई है ताकि कोई नुकसान ना हो। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण सड़कें भी बंद कर दी गई हैं और आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज और कल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम लगातार बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज और कल रेड अलर्ट जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है कि नदी और नालों के पास लोग ना जाएं और कई सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों में लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई थी। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें भी बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर किस हद तक पानी भरा हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उमेश, क्या कुछ अपडेट? अरसे से मौसम खराब बना हुआ है। मौसम के चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही और बर्बादी लगातार जारी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पहले कांगड़ा जिले में तबाही का मंजर हुआ था। उसके बाद किन्नौर जिले में 9 यात्री जो सैलानी थे, उनका वाहन बड़े बड़े पत्थरों और मलबे में दब गया है और लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट रहेगा। भारी से भारी
बारिश होने के पूर्वानुमान जताया और उसके बाद अगले 2 दिनों भी हिमाचल प्रदेश में मौसम ठीक नहीं होगा। अगले 2 दिनों में भी येलो अलर्ट रहने वाला, ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार, हालांकि बारिश ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन उसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश में नुकसान कहीं ज्यादा हो रहा है। मौतें लगभग 190, लगभग 45 दिनों के बीच में 190 लोगों ने इस आपदा में जान गंवाई है और जान माल का भारी नुकसान बारिश के दिनों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिलों में मौसम ने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है और अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से भारी से भारी बारिश होनी है, जिससे नदी नालों में जल स्तर बढ़ सकता है। जो ऊंचाई वाले इलाके जहां पहाड़ दरकने की घटनाएं लगातार हो रही है, वहां मुख्य तौर से सचेत किया गया है कि लोग ऐसी जगह में न जाएं, खासकर सैलानी ऐसी जगह में जाने से बचें। अलर्ट किया जा रहा है, लगातार सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं और नदी नालों से दूर रहने की ताकीद लगातार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज ऐसा बना हुआ है और ऐसे मौसम में जो देश भर के सैलानी है वो भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन मौसम का जो मिजाज है वो ज्यादा खतरनाक और घातक बना हुआ है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को ऐसी जगह में जाने से रोका जाए, जान माल का नुकसान रोका जाए। और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस जगह किन्नौर में पुल टूटा था, वहां छितकुल घाटी और सांगला घाटी का संपर्क देश के बाकी राज्यों से, बाकी प्रदेश से कटा हुआ है। तो ऐसे में लगभग 100 से ज्यादा सैलानी, जिनकी संख्या 120-150 के आसपास हो सकती है, वो सैलानी ये जो संपर्क है उसके कटने से अभी किन्नौर में फंसे हुए हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उनको किसी वैकल्पिक रास्ते से निकाला जाए, लेकिन अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, शिमला में भी मौसम बेहद खराब बना हुआ है, किसी वक्त भी यहाँ बारिश हो सकती है। प्रदेश के लगभग 5 से 6 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो ऐसे में प्रशासन, सरकार के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि आपदा से कैसे लोगों के जान माल के नुकसान को बचाया जाए और कैसे लोगों को ऐसे मौसम में मुश्किल वक्त से उबारा जाए। फिलहाल प्रदेश में आने वाले जो लगभग 4 दिन है वो मुश्किल भरे रहने वाले हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को ऐसी जगह में जाने से रोका जाए जहां पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें गिर सकती है, बिजली गिर सकती है और नदी नालों में उफान आ सकता है। उमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सोलन से हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनुराग, सोलन में मौसम का क्या मिजाज है? देखिए नीलम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में अगर हम सोलन की बात करें, सोलन मध्यवर्तीय जो जगह है वो मानी जाती है और इस जगह में अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअल्स दिखाना चाहूंगा कि बादल जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से अभी बिल्कुल भरे पड़े हैं। मौसम में पूरी तरह से जो है घना बादल छाया हुआ है और रास्तों में जो है वो पूरी तरह से अभी लोग जो है वो बाहर निकलने के लिए तैयारी में हैं, क्योंकि जो सैटरडे, संडे और मंडे जो 3 दिन रुके थे वो आज सैलानी जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है कई जगह में रास्ते भी ब्लॉकेज हैं, कई जगह रुक गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब है। अगर हम बात करें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की, तो पिछले 2 दिन से जो थी 26 और 27, आज के लिए हमारे वैसे येलो अलर्ट था, परंतु अब जो 27, 28, 29 है, इस 3 दिनों को उन्होंने ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि लगातार जब 2 दिन बारिश हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 दिन अगर ऑरेंज रहेगा तो उसके बाद जो है नीलम वो रेड अलर्ट में होता है। अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ऑरेंज अलर्ट की है, जिसमें प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। सभी मशीनरी जो है रोड्स पे अप्लाई कर दी गई है, सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएससी हॉस्पिटल्स जो हैं, आपकी हवाई सेवाएं जो हैं, उन सभी में जो है वो रेड अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जी नीलम। अनुराग बने रहिए हमारे साथ। शिमला से हमारे संवाददाता उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उमेश, 29 को ऑरेंज अलर्ट है और 30 को येलो अलर्ट है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो लगभग सभी इलाकों में, सभी जिलों में बारिश हो रही है। भारी से भारी बारिश का अगले 2 दिनों के लिए और उससे अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट किया गया। लगभग 4 दिन ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बारिश से भारी तबाही हो चुकी है। जैसे हमने पहले कहा कि लगभग 190 लोगों ने पिछले 45 दिनों में जान गंवाई है। 420 करोड़ का अभी तक सरकार की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि
बारिश से इतनी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। ऐसे में बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जहां लोग फंसे हुए, खासकर किन्नौर की बात की जाए, जहां बहुत संवेदनशील पहाड़ है, बहुत संवेदनशील नदी नाले हैं, जहां कभी भी बारिश के बाद उफान आ सकता है, पानी का जल स्तर बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो सैलानी है, जो आम लोग हैं, उनके जान माल की रक्षा करना प्रशासन सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे हमने पहले ही बताया, लगभग 150 के आसपास सैलानी, 100 से ज्यादा 150 के आसपास सैलानी किन्नौर में छितकुल घाटी में अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां का संपर्क बाकी प्रदेश से कट गया है, बाकी किन्नौर जिले से कट गया है। तो अभी पुल की मरम्मत का कार्य वहां चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। लोगों को फिलहाल जो सैलानी है उनको सुरक्षित जगह पे सरकार ने रखने का इंतजाम किया है, लेकिन लोगों को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है कि कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए। लेकिन ऐसे में बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में फिर से अलर्ट किया है, भारी से भारी बारिश की ताकीद दी है। तो ऐसे में जरूर हिमाचल प्रदेश में जो मौसम का जो कहर है वो लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कैसे जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, जो सड़कें बंद हो रही है, जो बिजली परियोजनाएं बाधित हो रही है, पानी की परियोजनाएं बाधित हो रही है, उनको सुचारू रखा जाए, क्योंकि लगातार बारिश से सड़कें अवरुद्ध हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नेशनल हाईवे तक बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी प्रशासन के पास बड़ी मुश्किलें हैं कि लोगों के जान माल की रक्षा भी की जाए और जो प्रशासनिक अमला उसको भी काम पे लगाया जाए। उमेश, प्रशासन ने सैलानियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है इन 4 दिनों के लिए? देखिए, प्रशासन लगातार कोशिश यही कर रहा है कि जो लोग बाहर से आए वो घूमने फिरने आए, जरूर हिमाचल प्रदेश की प्रकृति का मौज मस्ती करें, यहाँ आके आनंद लें। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि कई बार जो सैलानी है वो अति उत्साह में ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां प्रशासन को उनको रेस्क्यू करना, उनको बचाना या वहां उनको किस तरह से सुरक्षित जगह में पहुंचाना, वहां से निकाल के पहुंचाना बड़ी मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है। कुछ लोग नदी नालों में फोटोग्राफी करने, पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में अचानक नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उनके जीवन को खतरा तो बनता ही है, प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है कि प्रशासन कैसे उनको बचाए, कैसे उनको रेस्क्यू करे। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल प्रशासन के पास रहती है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को, सैलानियों को बताया जाए कि आप सुरक्षित जगह में जाएं, संवेदनशील पहाड़ों में ना जाएं, खासकर नदी नालों से दूर रहें। तो ऐसी जगह में वेंचर करने से बचे। लगातार प्रशासन, सरकार लगातार जो सैलानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं उनको प्रवेश द्वार पर ही बताया जाता है कि आप जरूर हिमाचल प्रदेश में आए, घूमे फिरे, आनंद करें, लेकिन जरूर अपनी और अपनी परिवार की सुरक्षा भी करें। ऐसी जगह में जाने से बचे जहां पहाड़ गिर सकते हैं, नदी नालों में उफान आ सकता है या किसी तरह की और तरह की जो आपदा की स्थिति बन जाए, वहां से बचे। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, आपदा प्रबंधन लगातार इस तरह की एडवाइजरी भी जारी करता है और जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार ये कोशिश करता है। पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें की गई है जिससे सैलानियों की भी जो हिमाचल प्रदेश में आते, जो अनजान होते कि कहाँ किस वक्त लैंडस्लाइड हो सकता है, पत्थर गिर सकते हैं, पहाड़ गिर सकते हैं, नदी नालों में उफान आ सकता है। तो तमाम ऐसी कोशिशें प्रशासन लगातार कर रहा है। उसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं हो रही है जहां सैलानी फंसे होने की जानकारी मिलती है, लैंडस्लाइड होते हैं और लोग फंस जाते हैं। लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसी जगह में जाने से रोका जाए। उमेश, बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधे लेके चलते हैं सोलन, जहां से अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, प्रशासन ने सोलन में क्या कुछ इंतजाम किए हैं कि जो फंसे हुए सैलानी हैं उनको वापस उनके प्रदेश भेजा जा सके? जी देखिए नीलम, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड के बाद जो सैलानी का उत्साह था वो लगातार हिमाचल की ओर बहुत बड़ा स्तर पर जो थे वो रुक किए हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि एक तो पोस्ट कोविड की सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी है, दूसरा उनको सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है, रोड सुविधाओं को मेंटेन करना है। इन सभी को चलते हुए प्रशासन को यह सब कुछ देखना था। परंतु अगर हम बात करें इस भारी बारिश की, तो भारी बारिश की वजह से जो है मुश्किलें जो है प्रशासन की और ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें रोड सुविधाओं की, क्योंकि यहां पर जो है नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो भूस्खलन है वो सबसे ज्यादा होता है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से सैलानी जो है घंटों जो थे वो रास्तों में फंसे रहे। कहीं कहीं हिमाचल के अलग अलग कोनों में हर जगह में नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है या जो बाहर से आने वाले सैलानी है उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रशासन को यह सबसे बड़ी दिक्कत थी कि
उन लोगों को किस तरह की सुविधाएं और किस तरह से जो रोड्स की सुविधाएं हैं वो खोली जा सके। सबसे ज्यादा मशीनरी, हैवी मशीनरी जो है वो हर जगह डिप्लॉय की गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब जैसे जैसे मौसम जो है वो अपना रुख बदलेगा उसके बाद स्थिति कहीं ना कहीं संभल पाएगी। जी नीलम। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। उमेश, आपका भी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।